Hello students, welcome back to my YouTube channel Management with Bhavneet Singh. So today our topic is Dimensions of Business Environment. Last video में हमने स्टडी किया था that is the concept and meaning of business environment and importance of business environment. So business environment क्या होता है? Business environment sum total होता है उन सभी individuals का, institutions का और उन सभी other forces का जो बिज़नेस के कंट्रोल से बाहर हैं बट फिर भी वो बिज़नेस के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। सो आज हम स्टडी करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो सभी इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और जो सभी अदर फोर्सेस होती हैं जो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती हैं उन सभी को हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो डायमेंशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. So first dimension of business environment is economic environment. So the economic environment consists of financial factors like interest rates, inflation rates, changes in disposable income of people, stock market indices, value of rupee, exchange rate, etc. So students, economic environment क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है फाइनेंशियल फैक्टर से रिलेटेड। सो फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से होते हैं? द फैक्टर्स रिलेटेड टू मनी आर नोन एज फाइनेंशियल फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स मनी से रिलेटेड होंगे उन सभी को हम फाइनेंशियल फैक्टर्स कह सकते हैं। और सभी फाइनेंशियल फैक्टर्स किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। लाइक इंटरेस्ट रेट्स, किसी भी इंटरेस्ट रेट्स में अगर चेंजेस आते हैं वो आएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। इन्फ्लेशन रेट्स, अगर प्रोडक्ट्स के प्राइस में इन्फ्लेशन आएगी यानी कि रेट्स बढ़ जाएंगे तो वो भी आएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल में अगर चेंज आएगा वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आएगा। स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, स्टॉक के प्राइजेस अप या डाउन होते हैं, वो भी सभी आते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर। वैल्यू ऑफ रुपी की वैल्यू में अगर चेंजेस आते हैं वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आएंगे। और एक्सचेंज रेट्स में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं दे विल ऑल्सो कम अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो एनी चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर्स directly affects the profitability and thus the management practices in a business enterprise. कोई भी चेंज अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है तो वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर बैंक रेट्स के इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आते हैं तो वो बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इफेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर इन्फ्लेशन आती है मार्केट में, प्राइसेस अप होते हैं तो वो भी बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है एंड सो ऑन. So these are the factors, financial factors that come under economic environment. So this is the first dimension of business environment, that is economic environment. Next dimension of business environment is social environment. So the social environment consists of factors like customs and traditions, values, social trends, society's expectations from business, etc. सो अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट में सोसाइटी के सभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आ जाते हैं, यानी कि सोसाइटी के रीति रिवाज, वैल्यूज़, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, और सोसाइटी की बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस, ये सभी आ जाएंगे सोशल एनवायरनमेंट के अंडर. द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रोवाइड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, whereas values, social trends and society's expectations make business responsible towards societies. सो जो सोसाइटी के कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, वो बिज़नेस को अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके प्रोवाइड करती है कि वो फर्दर ग्रोथ कर सके. और वैल्यूज़ और जो फ्रिक्वेंटली सोसाइटी में सोशल ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और सोसाइटी की बिज़नेस से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं, वो बिज़नेस को रिस्पॉन्सिबल होने के लिए प्रेरित करती है सोसाइटी की तरफ. सो दिस इज़ द सेकेंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट. यानी कि ये सभी चीज़ें बिज़नेस को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है और सोसाइटी बिजनेस से कितना एक्सपेक्ट करती है, ये सभी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट
करते हैं, दैट इज़ वाई दे कम अंडर द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट. सो थर्ड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. यानी कि टेक्नोलॉजी बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट करती है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस. सो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इसमें वो सभी फोर्सेस होती हैं जो रिलेट करती हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशन से. यानी कि साइंस जो जो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आती है मार्केट में प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट के लिए, और इनोवेशंस यानी कि नए नए प्रोडक्ट, नई नई मशीन्स मार्केट में लेकर आना, जिससे क्या होगा, न्यू वेज आएंगे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और न्यू मेथड्स और टेक्निक्स आएंगी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब क्या हो गया है, द शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक्स टू ई बुक्स. पहले प्रिंटेड बुक्स आती थी, अब धीरे धीरे ये सभी ई बुक्स में कन्वर्ट होती नज़र आ रही हैं. ई बुक्स यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड. ऑटोमेटिक कार्स आर रिप्लेसिंग कार्स विद गेयर्स. जो कार्स हैं मार्केट में वो धीरे धीरे गेयर्स वाली कार हटकर ऑटोमेटिक में कन्वर्ट हो रही हैं, जिसमें ऑटोमेटिक गेयर्स अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं और कंज्यूमर को डालने नहीं पड़ते. मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक फ्रॉम यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स एट्सेट्रा आर द फ्यू एग्जांपल्स विच इंडिकेट द चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब जैसे फैब्रिक मैन्युफैक्चर हो जाता है, जो यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये सभी एग्जांपल हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड. सो टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है, ये हमने स्टडी किया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंडर. नई नई इम्प्रूवमेंट्स होना और इनोवेशंस आना, जिससे न्यू वेज आ सके मार्केट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और न्यू मेथड्स और टेक्निक्स आ सकें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रिंट बुक्स को ई बुक्स में कन्वर्ट करना, गियर वाली कार्स को ऑटोमेटिक कार्स में कन्वर्ट करना, और प्लास्टिक बॉटल्स के यूज़ से फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करना. सो दिस इज़ द थर्ड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. इसके बाद आती है फोर्थ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है, इसमें क्या आती हैं, कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस यानी कि राजनीतिक कंडीशंस. इट इंक्लूड्स जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टुवर्ड्स बिजनेस, पीस इन द कंट्री. सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट की जनरल स्टेबिलिटी आएगी, कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कितनी स्टेबल है. उस जो गवर्नमेंट प्रेजेंट में चल रही है मार्केट में, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका बिजनेस के प्रति क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कंट्री में पीस का माहौल यानी कि शांति का माहौल है या नहीं. द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ग्रेटली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. सो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है मार्केट में, उसके जो भी मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस लेकर आएगी, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी. सो this is how the political environment affects the business environment. So the fourth dimension of business environment is political environment. So now fifth and the last dimension of business environment is legal environment. The legal environment includes all the legislations passed, administrative orders issued, court judgments or decisions of government commissions or agencies at all levels, may it be center, state और local. So students, legal environment क्या होता है, वो सभी लेजिस्लेशंस जो कोर्ट के थ्रू इशू किए गए हैं बिजनेस के लिए, वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट की जो भी जजमेंट्स हैं, और जो भी गवर्नमेंट कमीशंस के डिसीजंस हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, लोकल लेवल के हों, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, वो सभी आएंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंडर. Every business enterprise has to meet all the legal compliances and follow the rules and regulations framed by the government. So, जो सभी बिजनेस एंटरप्राइज हैं उन सभी को
जो भी लीगल कंप्लाइंसेस कोर्ट के थ्रू इशू किए गए हैं और जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए गए हैं वो सभी बिजनेस एंटरप्राइज को फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। और ये किसके अंडर आता है? लीगल एनवायरनमेंट के अंडर। गवर्नमेंट ने ये रूल सेट कर रखे हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि हर फर्म को इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही है। सेकेंड एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑल पैक्स ऑफ सिगरेट्स मस्ट कैरी अ स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑफ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और all the baby food products must inform that mother's milk is the best। जो सभी सिगरेट्स के पैक होते हैं, चाहे उनको सेल भी करनी होती है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी गवर्नमेंट के थ्रू ये रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड हैं ये स्टैट्यूटरी वार्निंग उस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन की जाए, जैसे कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, और जितने भी बेबी फूड्स हैं, बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर ये पर्टिकुलरली मेंशन किया जाए दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज़ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, political environment and legal environment. So I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my YouTube channel Management with Bhavneet Singh. Thank you so much for watching.